अवाम को बगावत, फसाद और इंतशार पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन का फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल किया गया था। 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। मिजाज अदालत ने अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई को जब्त किया गया। साबिक मेजर आदिल फारूक और साबिक कैप्टन हैदर रजा का भी कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों को फौजी एहलकारों में बगावत और नुकसानी के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आदिल राजा को 14 और हैदर रजा को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत की नई हिकमत अमली क्या? आज कौमी असम्बली में अहम बिल पेश किए जाने का इम्कान। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जराये के मुताबिक बिल पास होने पर PTI के नामजद अरकान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। बिल के तहत किसी रुकन के लिए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीम बिल भी एजेंडे का हिस्सा। PTI के खिलाफ करारदाद भी असम्बली इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। इजलास से कबल हुकूमती वज़रा की अहम मीटिंग। असम्बली सेशन से मुतल्लिक लाए अमल पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के लिए अपोजिशन भी सर जोड़ेगी। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि सुनने में आ रहा है हुकूमत कौमी असम्बली में जजों पर हमलावर होगी। जजों के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालिफत करेंगे। पार्लिमान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हुकूमत बानी PTI के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी PTI की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। चंद साबिक निगरान वुज़रा वावेला कर रहे हैं कि IPPs खत्म करें। जब आप हुकूमत में थे तब क्या सो रहे थे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुसद्दिक मलिक ने गैर संजीदा ऑफर की है। उनके अपने घर में फॉर्म 47 पर लड़ाई हो रही है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान का तवानाई का मसला सर से ऊपर चला गया। ये तमाम मसाइल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैदा किए। हमारे मुल्क में ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने की बजाय जाती मफाद को देखा गया। माफिया का मकसद हर तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूटना है। जिस दिन IPPs पर दस्तखत हुए उमर अयूब भी काबीना में थे। ये जनाब मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। 5-7 जमातें बदल चुके, इसलिए शायद इन्हें याद नहीं रहता। आज किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं? जब वजारत में थे तब तो नहीं बोले। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक उमर अयूब को जवाब बोले। उमर अयूब मुंशी नहीं वजीर थे। जब मुआहिदे पेश हो रहे थे तो काबीना से उठकर क्यों नहीं चले गए? आज यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब कलम हाथ में था तब क्यों नहीं छोड़ा? मुआहिदा बुरा था तो दस्तखत ना करते। सिर्फ फसाद फैलाने के लिए आज ये बातें कर रहे हैं। दर्रे आदम खेल में तूफानी बारिशें, पानी घर में दाखिल होने से तहखाने में सोए 11 अफराद जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक एक बच्ची समेत 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तहखाने में 13 अफराद सोए हुए थे। अचानक पानी भर जाने से किसी को बाहर निकलने का मौका न मिला। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खातीन और 2 मर्द शामिल। लाशें जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इजहार अफसोस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत हिफाजती इकदाम को बेहतर बनाए। पेशगी इकदाम से जानी और माली नुकसानात से बचा जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुरु मंदिर, MA जिन्ना रोड और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के तरफ पानी जमा। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात। रावलपिंडी में छत गिरने से माँ बेटी जाम बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खातीन जाम बहक, 3 जख्मी हो गई। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे।
सवाबी के नदी नालों में तो गयानी, बाढ़ की छत गिरने से कई मवेशी हलाक। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग, कलाम के करीब राब्ता पुल बह गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इख्तियारात की तकसीम, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का क्रिकेट के तमाम मामला वकार यूनुस को सौंपने का फैसला। मोहसिन नकवी इंतजामी अमूर देखेंगे। वकार यूनुस नेशनल सिलेक्शन कमेटी, वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को भी देखेंगे। चेयरमैन का फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी अमूर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। क्रिकेट के हवाले से तमाम फैसलों का जिम्मेदार एक क्रिकेटर होगा। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और एनओसी समेत तमाम फैसले क्रिकेटर करेगा। पीसीबी आइन के मुताबिक चेयरमैन इख्तियारात किसी को भी सौंप सकते हैं। करप्शन और गफलत पर जीरो टॉलरेंस। पास्को में गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म का सख्त एक्शन। मुजरिमाना गफलत और करप्शन पर कार्रवाई का हुक्म। 2022 में 3.4 अरब रुपए की 34,000 टन गंदम गायब हुई। ब्यूरोक्रेसी का वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन, गुमराहकुन मालूमात देती रही। साबिक एमडी पास्को का मुसाबकती कमीशन का रुकन होना छुपाया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब के दौरान गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहकीकात DGFIA के सपुर्द कर दी गई। बानी पीटीआई और रहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। तफ्तीशी अफसर मियां उमर का बयान रिकॉर्ड। बुकला सफाई ने दूसरे तफ्तीशी उमैर पे जरा मुकम्मल कर ली। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जरा कर ली गई। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं, जमानतें मंजूर की जाएं। उधर जलाओ घिराव, मुतनाज़ तकारीर और एहतजाज पर मुकदमात। बानी पीटीआई के 6, बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीका एक्ट में गिरफ्तार रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील अली बुखारी ने इस्तदा की कि हम जमानत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। अदालती छुट्टियों के बायस फौरी नोटिस जारी किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन की मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। PGI का सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत की फरीकैन को मुशावरत करने की हिदायत। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2017 और 18 के पब्लिक नोटिस पेश कर दिए। जस्टिस सिमन रफत ने रिमार्क्स दिए कि 3 घंटे का हंगामी नोटिस देकर इमारत को सील किया गया। ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी, इस हद तक डी सील कर देते हैं कि इंतजामात मुकम्मल कर लें। दूसरी जानिब PTI को एहतजाज की इजाज़त न देने पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी किए। IPPs माहिदे मजबूरी नहीं, नाअहली हैं। वुज़रा ऐलान करते हैं हम IPP से बात नहीं कर सकते। कहा जाता है माहिदों को सामने नहीं ला सकते। इनकी नाअहली का अज़ाब पूरी कौम भुगत रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का कहना है हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से सनतें बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म, वुज़रा और सरकारी अफसर 1300 CC गाड़ियाँ से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सिर्फ इस एक कदम से 350 अरब की बचत होगी। उधर हुकूमत जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर पानी और बिजली की सरबराही में तकनीकी कमेटी तश्कील। मुतालिबात पर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। कोशिश है IPPs के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करें। उम्मीद है 2-3 दिन में वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी। IPPs का मामला बेहतर हो जाने तक मुल्की हालात बेहतर नहीं हो सकते। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि रद्दोबदल के बगैर पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुल्क में अफरा तफरी हो। जमात इस्लामी का धरना और मुतालबात जायज हैं। PTI कारकुनान को भी पार्टी परचम लेकर धरने में जाना चाहिए। अदालत पेशी के मौके पर PTI सेनेटर एजाज चौधरी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के रवैये पर हैरत है।
इनके हाउस कारकुन बेगुनाह जेल में हैं और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चन ने कहा कि लाहौर में जल्द बड़ी तब्दीली आएगी। बानी पीटीआई जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। बानी का पैगाम है कि कौम दिसंबर तक इलेक्शन के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 17 नुकाती एजेंडे पे गौर। काबीना के गुज़श्ता इजलासों के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। महकमे माहौलियात और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ऑडिट रिपोर्ट पेश। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पेश करदा मनसूबों की मंजूरी एजेंडे में शामिल। 10,000 ई बाइक्स, हिम्मत कार्ड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों की तौसीक़ भी एजेंडे का हिस्सा है। उमर अयूब के हल्के में धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी। NA 18 हरिपुर में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जवाब तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दहशत गर्दी के सरकूबी के लिए काविशों का जायजा। अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा से लैस किया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ऑप्शन है। कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस नासूर का जल्द खात्मा करेंगे। गुजरावाला में लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद होटल की छत से फेंक दिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने लड़की के होश में आने के बाद बयान रिकॉर्ड कर लिया। निशानदेही पर मरकजी मुलजिम मोहम्मद अली और समी गिरफ्तार। RPO का नोटिस, CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस। मास्टरमाइंड हसन शाह ने भी साथी समेत गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम साथी रफीक के साथ CIA पुलिस के सामने पेश हुआ। बयान में कहा कि खलीलुर रहमान को अगवा नहीं किया, इन्होंने ड्रामा रचाया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान का बयान कलमबंद करके तहकीकात शुरू कर दी।